दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरब सागर में उठा हुआ तूफान भयानक रूप ले चुका है। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, तब आप उसको देखकर समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो तूफान है ये भारत के 5 राज्यों में हो सकता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा करेगा। आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तूफान वाला क्वेश्चन ही हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि मई 2021 में अरब सागर में उठे तूफान का नाम, जिसका नाम रखा गया है टाउते, टाउते किस देश ने रखा है? तो आंसर हो जाएगा कि म्यांमार देश ने इसका नाम रखा है टाउते। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी कोई बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में, ये यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब भी कोई चक्रवात आता है तो इस बॉर्डर के आसपास में जितने भी देश हैं वो इसका नाम रखते हैं। इसका एक रूल होता है, ऐसे ही नहीं किसी चक्रवात का नाम रख दिया जाता है। किसी न किसी चीज़ के ऊपर ये एक देश को, हाँ, जितने भी ये क्षेत्र के देश हैं उनको हक होता है कि वो क्रम वाइज इसका नाम रख सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, इधर श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और इस तरफ आपका बांग्लादेश हो गया। तो ये सब देश जो हैं आपस में मिलकर इसका नाम रखते हैं। जैसे कि इस बार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से म्यांमार का नंबर था, इस वजह से म्यांमार देश ने इस तूफ़ान का नाम जो है ये टाउते रखा है। यहाँ पर ये जो टाउते होता है इसका मतलब होता है छिपकली। ठीक है, टाउते का मतलब होता है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो तूफ़ान है ये मालदीव के आसपास में, यहाँ लक्षद्वीप के आसपास में उठा है और वहाँ से चलता हुआ ये इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जा रहा है और गुजरात में सबसे ज़्यादा ये अफेक्टेड करेगा। गुजरात के बगल में पड़ता है यहाँ पे महाराष्ट्र, वहाँ पर भी डैमेज करेगा। गोवा, वहाँ पर भी डैमेज करेगा। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है क्योंकि ये सभी बॉर्डर एरियाज पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो हाल ही में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर इटालियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं राफेल नडाल का, जिन्होंने हाल ही में इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। दोस्तों, इस बार उन्होंने 10वीं बार इस खिताब को जीता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इनका फ़ोटो आपने देख लिया, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा इटालियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस बार ईगा इस्वेतेक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईवा इस्वेतेक ने इटालियन ओपन 2021 के विमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, इन्होंने विमेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की, यहाँ पर ये हटा देते हैं, किस देश की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों, आपको पता होगा कोविड की वजह से ये इवेंट को थोड़ा सा लेट आयोजित किया गया है। तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा मैक्सिको देश से बिलोंग करने वाली एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। तो अभी मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने इस किताब को जीता है। साथ ही साथ में अगर बात करें कि भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, तो भारत की तरफ से भी एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है एडलाइन कैस्टेलिनो। एडलाइन कैस्टेलिनो ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ में वर्ष 2019 का जो खिताब है ये साउथ अफ्रीका की एक जिनका नाम है जोजी बिनी तुंजी, उन्होंने इसका खिताब जीता था और वो ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी।
तो दोस्तों ये जो फाइनल का वीडियो है मैं आपको बताता हूँ, आप इसको देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो 2020 में जिन्होंने इस किताब को जीता है, पिछले साल की विनर यानी कि 2019 की जो विनर थी, ये उनको ताज पहनाने का काम करती हैं, उनके सर पर अपना ताज पहनाती हैं। तो पिछले साल इसको जीता था जोजी बिनु तुंजी ने, जिन्होंने इस बार की जो विनर है उनको ताज पहनाया है। साथ ही साथ में भारत की तरफ से जिस महिला ने इसमें भाग लिया था, जिसका नाम था एडलाइन केस्टोलिनो, उन्होंने टॉप 4 में ही अपनी जगह बना पाई है, वो इस बार इस इवेंट को नहीं जीत पाए हैं। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। मई 2021 तक भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा को शुरू कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6000 विल बी द राइट आंसर। कि मई 2021 तक का जो डेटा हाल ही में पेश किया गया है उसके अनुसार भारतीय रेलवे ने अपना 6000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा को शुरू कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व दूरसंचार दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 17 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 मई को हर साल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जो कि हर साल 17 मई को मनाया जाता है। अगर हम लोग वर्ष 2021 के इस दिवस की थीम की बात करें तो थीम हो जाएगी एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। ये वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम हो जाएगी। अब हम लोग कुछ दिवस का रिवीजन भी कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्च के 10 तक का हम रिवीजन कर चुके थे। मार्च 11 को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे, और इस बार जो वर्ल्ड किडनी डे था उसकी थीम क्या थी आपको याद है? अगर आपको नहीं याद है मतलब आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हो। थीम हो जाएगी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार ये जो दिवस था उसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद में वैक्सीनेशन डे, नेशनल इम्यूनिटाइजेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020-21 में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ये 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम था रिसाइकलिंग हीरोज़। उसके बाद में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार का थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। इसके बाद में है वर्ल्ड स्पैरो डे, जो मनाया जाता है 20 मार्च को ही, और इस बार वर्ल्ड स्पैरो डे का थीम था आई लव स्पैरोस। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार इस दिवस का थीम था बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है, तो ये एक क्विक रिवीजन था। अब हम लोग फरवरी के कुछ दिवस का रिवीजन भी कर लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पर पहला जो दिवस है उसका नाम है नेशनल प्रोटीन डे, जो कि 27 फरवरी को मनाया गया था, और इसका जो थीम था वो था पावरिंग विद द प्लांट प्रोटीन। आपको ये वाले क्वेश्चंस मैं क्यों रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ऐसे दिवस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें कि कोई थीम होती है। नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम है वो है फ्यूचर ऑफ STI, नेशनल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड वर्क। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका थीम हो जाएगा कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। इसके बाद में चलते हैं नेशनल यूथ डे, जो कि हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो है चैनलाइजिंग योर यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ये इसका जो थीम है ये इस दिन मनाया जाता है। इसके बाद में जनवरी का एक और दिन है नेशनल वोटर्स डे। ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा मेकिंग आवर वोटर्स
एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ये इसका थीम हो जाएगा। क्वेश्चन है कि छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो ये जो छठा सिक्स्थ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, ये 17 से 23 मई के बीच में मनाया गया है 2021 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रोड सेफ्टी के लिए ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है स्ट्रीट फॉर लाइफ, ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आयुष घर द्वार अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसका नाम है आयुष घर द्वार अभियान। इस योजना के तहत क्या करना होता है? इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य क्या कर रहा है कि ऐसे लोग जो कि कोविड पॉजिटिव हैं और घर पर ही अपना उपचार करना चाहते हैं, तो वो योग का अभ्यास करके अपने आप को आइसोलेट करके अपने कोविड को ठीक कर सकते हैं। इस वजह से इस आयुष घर द्वार योजना को हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 17 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 17 मई को, यानी कि वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वर्ष 2021 के लिए ये जो दिवस है, इसका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मीज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का विषय हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपको मैं बराबर रिवीजन करवाता रहूँगा, चाहे वो दिवस हो, चाहे स्कीम हो, चाहे कुछ भी हो। रेगुलर बेसिस पर आपको हमारा चैनल फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।